दोस्तों, इस फास्ट ट्रैक लाइफ में हार्ड वर्क कौन नहीं करता। हर कोई हार्ड वर्क करने में लगा हुआ है। आखिर हर किसी को ज़्यादा पैसा और अच्छी सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान भी तो यही कहता है कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलॉन मस्क कहते हैं, अगर आप 20 घंटे दिन में काम करते हैं और कोई अन्य व्यक्ति है जो कि 10 घंटे दिन में काम करता है तो आप उससे पहले सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप हार्ड वर्क उससे ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा होता है क्या? इस हिसाब से तो ट्रक ड्राइवर को सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि वो बाकी लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। और अगर हार्ड वर्क का सिद्धांत सही नहीं है तो क्या सारे अमीर लोग हमसे झूठ बोलते हैं ताकि हम इस हार्ड वर्क के सिद्धांत में फंस कर रह जाएं और अमीर न बन पाएं? तो क्या अमीर बनने का कोई और सीक्रेट है जिसे आम लोग नहीं जानते? आइए इस सीक्रेट को समझते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की एक छोटी सी कहानी से। कहानी को मैं अपने तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक 9 साल का छोटा सा बच्चा एक दिन अपने पापा के पास आकर पूछता है, पापा अमीर कैसे बना जाता है? उसके पिता ने मुस्कुराकर पूछा, तुमको ये ख्याल कहाँ से आया? रॉबर्ट ने कहा, जिमी मेरा दोस्त अपनी मम्मी के साथ सारे दोस्तों को लेके गया, लेकिन मुझे और माइक को नहीं ले गया। अगर हम भी अमीर होते तो वो हमें और माइक को भी ले जाता। रॉबर्ट के पापा ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। रॉबर्ट ने पूछा, पैसा कैसे बनाया जाता है? रॉबर्ट के डैडी ने कहा, दिमाग के इस्तेमाल से तुम पैसा बना सकते हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे परेशान मत करो। अगले दिन रॉबर्ट ने पापा से हुई सारी बात अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को बताई। माइक ने रॉबर्ट से पूछा, तो पैसा कैसे बनाते हैं? रॉबर्ट ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम पैसा बनाना ज़रूर सीख जाएंगे। क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? रॉबर्ट ने माइक से पूछा और माइक ने तुरंत हाँ भर दी। फिर दोनों मिलकर हफ्ते भर बस यही सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। एक दिन माइक दौड़ता हुआ रॉबर्ट के पास आया और बोला, मुझे पता चल गया है कि पैसा कैसे बनाते हैं। आइडिया मिलते ही दोनों पूरे जोश के साथ न्यू बिजनेस के प्रोडक्शन में लगने वाले सामान को इकट्ठा करने में जुट गए। कुछ ही दिनों बाद रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया और दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने घर में ही फैक्ट्री लगाई हुई थी। तभी अचानक रॉबर्ट के डैडी ऑफिस से लौटे। उन्होंने दोनों बच्चों को कड़ी मेहनत से अपने काम में लगा हुआ पाया। रॉबर्ट के पापा ने स्माइल के साथ रॉबर्ट से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? रॉबर्ट ने एक सिक्का उठाया और उनके हाथ में रख दिया। देखिए डैडी, हमने पैसा बनाना सीख लिया। आपने जैसा बोला था हमने वैसा कर दिखाया। इस पर रॉबर्ट के डैडी बहुत ही ज़्यादा अचंभा में आ गए। मतलब माइक साइंस की बुक में ये पढ़ के आया था कि सिक्के कैसे बनाए जाते हैं, और रॉबर्ट के डैडी की कही गई बात को दोनों बच्चों ने इस डायरेक्शन में लिया था। रॉबर्ट के पापा ने बच्चों को बाहर आने को कहा और उन्हें धीरे से बताया कि ये जो कर रहे हो, ये काम जो आप लोग कर रहे हो, ये गैर कानूनी है। हम पैसा ऐसे नहीं बना सकते, पैसा सरकार बनाती है। और दोनों के सपने पल भर में चूर चूर हो गए। रॉबर्ट ने कहा, जिमी सच कहता है, हम गरीब ही रहेंगे हमेशा। रॉबर्ट के डैडी ने मुस्कुराते हुए बोला, बच्चों, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लोगों ने कोशिश की। बहुत सारे लोग अमीर बनने के बारे में सिर्फ सपने देखते रहते हैं और उनकी बातें करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए काम 1% भी नहीं करते। इसलिए रुको मत, आगे बढ़ो और पूरी मेहनत के साथ काम करते रहो। लेकिन यदि तुम लोग सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए तो तुम लोगों को माइक के डैडी से बात करनी चाहिए। वो तुम लोगों को सिखा सकते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाता है। घर जाते ही माइक ने अपने डैडी से पूछा, क्या आप मुझे और माइक को पैसा बनाना सिखाएंगे? अमीर कैसे बना जाए ये सिखाएंगे? माइक के डैडी ने हाँ भर दी और सैटरडे को दोनों बच्चों को ऑफिस में आने को कहा। दोनों बच्चे सैटरडे को माइक के डैडी के ऑफिस पहुंचे और जाकर सोफे पर बैठ गए। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद माइक के डैडी ने उन दोनों को ऑफिस में बुलाया। माइक के डैडी ने दोनों से कहा, अगर तुम लोग मुझसे सीखना चाहते हो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अमीर कैसे बना जाता है, तो तुम लोगों को मेरे लिए काम करना हो। तुम हर सैटरडे 3 घंटे रेस्टोरेंट में काम करोगे, जिसके बदले में हर घंटे के तुमको 10 सेंट दूंगा। रॉबर्ट ने माइक के डैडी को देखा और कहा,
10 सेंट, ये तो बहुत कम होता है। ऑफ़र तुम्हारे सामने है, तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुमको काम करना है या नहीं, लेकिन डिसीजन तुमको अभी लेना होगा। जो लोग सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते वो अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए तुमको डिसीजन अभी लेना होगा। माइक और रॉबर्ट ने एक दूसरे को देखा और हाँ में सर हिला दिया। माइक के डैडी ने मिसेस मार्टिन को बुलाया, जो कि उस रेस्टोरेंट की मैनेजर थी, और बच्चों को उनके साथ काम पर भेज दिया। करीब 3 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद मिसेस मार्टिन ने बच्चों के हाथ में 30-30 सेंट डाल दिए और उनको घर भेज दिया। ऐसा करीब 3 हफ्तों तक चला। फिर एक दिन रॉबर्ट ने माइक से कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं अगले सैटरडे से काम पर नहीं आऊँगा। माइक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। डैडी ने कहा था ऐसा ही होगा। रॉबर्ट ने बड़े गुस्से से पूछा, तो क्या तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे थे? माइक ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, तुम ऐसा कह सकते हो। रॉबर्ट अगले सैटरडे माइक के डैडी के ऑफिस पहुंचा। उनसे मिलने के लिए करीब उसको 45 मिनट का वेट करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग थे जो उनसे बात करने के लिए खड़े थे। लेकिन माइक के डैडी 15 मिनट में ही फ्री हो गए थे, लेकिन फिर भी रॉबर्ट को उन्होंने 45 मिनट तक वेट कराया। 45 मिनट बाद वो ऑफिस से आए और उन्होंने एक हाथ का इशारा दिया ऑफिस में अंदर आने के लिए। या तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं या तुम नौकरी छोड़ रहे हो, राइट? हाँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पैसा बनाना सिखाएंगे, लेकिन उस दिन से आपने मुझसे बात तक नहीं की। पूरी वीडियो का निचोड़ यहीं पर मिलने वाला है दोस्त। यहीं पर आपको पता चलेगा कि वो सीक्रेट कौन सा है जिससे अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, आप धोखेबाज हैं। आप अपने कर्मचारियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, और जैसा कि शहर के बाकी लोग कहते हैं, आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। माइक के डैडी ने अपनी कुर्सी को पीछे करते हुए एक स्माइल के साथ कहा, बुरा नहीं है, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपना रोना जारी रखा। मुझे लगता था आप मुझे सिखाएंगे, पर आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, माइक के डैडी ने स्माइल के साथ कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? मैंने आपके लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। या तो मैंने उन्हें किसी वजह से बाहर निकाल दिया या वो खुद ही कंपनी छोड़ के चले गए। रॉबर्ट को अब भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने 3 हफ्ते तक आपके लिए काम किया, कुछ सिखाना तो दूर, आपने मुझसे बात तक नहीं की। माइक के डैडी ने जवाब दिया, तो क्या सिखाने का मतलब भाषणीय बातचीत होता है? और क्या? रॉबर्ट ने कहा, स्कूल में तो इसी तरीके से सिखाते हैं। माइक के डैडी ने इस पर जवाब दिया, परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाती, और मेरा मानना है ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़िंदगी हमें धक्का देती है, वो कहती है जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। ज़िंदगी मुझे धक्का देती है क्योंकि वो मुझे कुछ सिखाना चाहती है। लगता है ये आदमी पागल हो गया है और इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। रॉबर्ट मन ही मन सोच रहा था, अगर तुम ज़िंदगी से कुछ सीखते हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर तुम नहीं सीखते तो ज़िंदगी तुमको बार बार धक्का देती रहेगी। इस कंडीशन में लोग 2 काम करते हैं, कुछ लोग धक्के को सहन करते रहते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी को ही धक्का दे देते हैं। ज़िंदगी सबको धक्का देती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग गिने चुने ही होते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुम इस सबक सीख लेते हो तो तुम ज़िंदगी भर के लिए एक सुखी व्यक्ति बन जाओगे, और तुम ये नहीं सीखते तो ज़िंदगी भर अच्छी नौकरी, कम वेतन और अपने बॉस को ही कोसते रहोगे। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है, ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं, अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे और एक ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो कभी नहीं आने वाला। फिर एक दिन बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत सारे दोस्त सिर्फ आपकी इसलिए तारीफ़ कर रहे होंगे कि आप एक भले इंसान थे और आपने पूरा जीवन सुरक्षित खेलने में बिता दिया, परंतु सच तो सिर्फ आप जानते हैं कि ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने आपने घुटने टेक दिए।
आप खतरा लेने की कल्पना मात्र से डरते थे। आप असल में तो जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर आपके लिए जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। इस बात को सिर्फ आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश की ही नहीं, बल्कि आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? रॉबर्ट ने पूछा। माइक के डैडी ने कहा, मैं तो तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। तो मैंने 10 सेंट पर आवर की जॉब करके क्या सीखा? यही कि आप एक घटिया इंसान हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अच्छा होगा तुम अपने सोचने का नज़रिया बदल लो। अगर तुम्हें लगता है कि समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर एक इंसान बदल जाए, बस वो ही ना बदले। तो मुझे क्या करना चाहिए? रॉबर्ट ने पूछा। अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जिसे सीखने के बाद हर कोई अपनी लाइफ में पैसा बना सकता है। मेरा ये लेसन ज़िंदगी भर याद रखना। याद रखो, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। कमज़ोर लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए वो हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। एक इंसान नौकरी इसलिए करता है ताकि उसकी लाइफ अच्छे से चलती रहे। वो हमेशा रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करते रहता है, साल भर का एक बढ़िया सा बजट बनाता है और उतने पैसे कमाने में जुट जाता है, और जिस साल में पैसे कम पड़ जाते हैं तो रोना स्टार्ट कर देता है। वहीं अमीर लोग या वो लोग जो अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, वो जोखिम उठाते हैं और कमाए हुए पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से और पैसा बनाते हैं। वो पैसे के लिए खुद काम नहीं करते, वो पैसे से खुद के लिए काम करवाते हैं। वो लोग बचाए हुए पैसे को निवेश करते हैं और उससे जो पैसा बनता है उससे फिर से री इन्वेस्ट करते हैं और उससे और पैसा बनाते हैं। और यदि आपके अंदर प्रबल भावना नहीं है तो आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा आपका डर, क्योंकि पैसे की बात आते ही ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए उन्हें प्रबल भावना रास्ता नहीं दिखा पाती। उन्हें रास्ता दिखाता है उनका डर। डर के कारण लोग अपना शोषण स्वयं करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अगर ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो वो और कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास लोग उससे पैसा बनाने की वजह उस पैसे को खर्च करेंगे, अपनी ज़रूरतों पर खर्च करेंगे। बड़ी बड़ी कार ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, लेकिन कभी वो इतना जोखिम नहीं उठा पाएंगे कि उस पैसे को री इन्वेस्ट किया जाए और उस पैसे से और पैसा बनाया जाए। जॉब करने वाले लोग स्कूल जाते हैं, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, फिर जब जॉब करने की बारी आती है तो वो उनसे कम पढ़े लिखे लोगों के अंडर में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल में बखूबी सिखाया जाता है कि आप पैसे के लिए कैसे काम करें, परंतु कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट को सारी बातें समझ आ जाती हैं कि मेरे अमीर डैडी मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। रॉबर्ट फिर से काम के लिए हाँ भर देता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, माइक के डैडी ने कहा। रॉबर्ट ने हाँ बोला और काम पर चला गया। फ्री में काम करते करते करीब 2 हफ्ते और बीत चुके थे। रॉबर्ट और माइक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा कैसे बनाया जाए। उनका दिमाग, उनका पूरा फोकस इसी ओर था कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। अभी 30 सेंट जो मिल रहे थे उससे थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलती थी, अब तो वो भी नहीं है। इसलिए उन लोगों का दिमाग और ज़्यादा रास्ते खोजने लगा कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। रॉबर्ट ने एक दिन मिसेस मार्टिन को एक कॉमिक का कवर पेज फाड़ते हुए देखा। आप ये क्या कर रही हैं? रॉबर्ट ने मिसेस मार्टिन से पूछा। मैं कॉमिक का कवर पेज निकाल रही हूँ, जिसे मैं क्रेडिट के लिए यूज़ करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर मुझे इसके बदले क्रेडिट देता है। और आप बाकी की बुक का क्या करते हैं? रॉबर्ट ने पूछा। मैं इसे फेंक देती हूँ। अब रॉबर्ट के दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया जन्म लेने लगा था। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आया तो रॉबर्ट ने पूछा कि आप मुझे एक कॉमिक दे सकते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, बिल्कुल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो मैं आपको कॉमिक दे सकता हूँ, लेकिन आप इसे रीसेल नहीं कर सकते। रॉबर्ट और डिस्ट्रीब्यूटर की पार्टनरशिप जम गई और उसने उसे कॉमिक दे दी। रॉबर्ट और माइक की पार्टनरशिप फिर से स्टार्ट हो गई।
न्यू बिजनेस जो स्टार्ट होने वाला था। रॉबर्ट और माइक ने कॉमिक को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था और वो इसे माइक के घर के बेसमेंट में अच्छे से सेट कर रहे थे। करीब 1 महीने बाद उन लोगों ने जितनी कॉमिक इकट्ठा की थी उनको व्यवस्थित तरीके से जमाने के बाद उस जगह को मोहल्ला लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर मोहल्ले के बच्चे आकर कॉमिक पढ़ सकते थे। अब बच्चों को हर कॉमिक का जो 10 सेंट देना पड़ता था वो 1 घंटा यहाँ बैठकर 3 कॉमिक पढ़ सकते हैं, वो भी 10 सेंट में। और यहाँ पर रॉबर्ट और माइक की कमाई भी स्टार्ट हो गई थी। अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। अब वो धंधे पर खुद नहीं बैठे थे, वो खुद काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने माइक की बहन को लाइब्रेरियन बना दिया, जो कि पूरा लाइब्रेरी का काम संभालती थी। करीबन $9 प्रति महीने अब दोनों की जेब में आ रहे थे और उनको समझ में आ चुका था कि पैसा कैसे काम करता है। ज़रूरी नहीं कि पैसे के लिए हमको खुद काम करना पड़े, हो सकता है कि हम पैसे से काम करा सकें। तो दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जो लोग खोजते रहते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क का सिद्धांत बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसको किस डायरेक्शन में करते हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। गरीब लोग हमेशा गरीब इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनकी सोच गरीब होती है। और आप लोग ये बखूबी समझते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं था, आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हैं। चाहे हम बात करें स्टीव जॉब्स की, इलॉन मस्क की या धीरू भाई अंबानी की, ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने अपने दम पर पैसा कमाया, उसे बढ़ाया और आज करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आप लोग भी वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और उस काम में भिड़ जाओ। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आते हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।